अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल इजी लर्न उर्दू मीडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग 7वीं जमात मजमून उर्दू बाल भारती सबक नंबर 25 जो कि गज़लियात है। आज हम चारों गज़ल के सवालात व जवाबात आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला गज़ल, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो इसका जवाब देखिए। पहला सवाल, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, जवाब गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। सवाल नंबर 2, रदीफ़ किसे कहते हैं, जवाब काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ होता है उसे रदीफ़ कहते हैं। सवाल नंबर 3, शाद का असल नाम क्या था, जवाब शाद का असल नाम सैयद अली मोहम्मद था। सवाल नंबर 4, इस गज़ल में कौन से काफ़िए आए हैं, जवाब इस गज़ल में उलझाया, बहलाया, आया, लाया, पहुँचाया और लाया काफ़ी आए हैं। सवाल नंबर 5, इस गज़ल की रदीफ़ क्या है, जवाब इस गज़ल की रदीफ़ गया हूँ है। छठा सवाल, रौनक़ बज़्म से शायर क्या कह रहा है, जवाब रौनक़ बज़्म से शायर कह रहा है कि मैं इस बज़्म में खुद से नहीं आया हूँ बल्कि लाया गया हूँ। अब है मुख्तसर जवाब लिखिए जिसका पहला सवाल, गज़ल किसे कहते हैं, जवाब गज़ल उर्दू शायरी की वो सिन्फ़ है जिसके हर शेर का मज़मून मुख्तलिफ होता है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला के दोनों मिसरों में काफ़िए होते हैं। काफ़िए के बाद रदीफ़ होती है, मगर हर गज़ल में रदीफ़ होना ज़रूरी नहीं होता। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इस शेर को मख्ता कहते हैं। सवाल नंबर 2, शाद की मशहूर किताबें कौन सी है, जवाब मेखाने इल्हाम, बादर इरफान और लम्आत शाद इनकी शायरी के मजमुए हैं। अब जवाब है, इस शेर का मतलब लिखिए। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो इसका जवाब में आपको लिखना है। शायर कहता है कि जिस तरह किसी रोते बिलखते और मचलते हुए बच्चे को खिलौने देकर बहला दिया जाता है, इसी तरह तकदीर मुझे आरजुओं और तमन्नाओं के जाल में उलझाए हुए है। मैं इन नाकाम आरजुओं के जाल से निकलना भी चाहूँ तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तमन्नाएँ खिलौनों की तरह मुझे बहलाती हैं और वक्ती तौर में इनके भुलावे में आकर उन्हें अपनी तमन्नाओं की तकमील समझ बैठता हूँ। अब दूसरा गज़ल है, इसके सवालात व जवाब हम लोग देखते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, निदा फाजली का असल नाम क्या है, जवाब निदा फाजली का असल नाम मुक्तदा हुसैन है। दूसरा सवाल, शायर ने सफ़र में पेश आने वाली किस बात पर परेशानी का जिक्र किया है, जवाब शायर ने सफ़र में पेश आने वाली इस बात पर परेशानी का जिक्र किया है कि दौरान सफ़र मुसाफिर को धूप की परेशानी झेलना होगा। सवाल नंबर 3, रास्ते में अगर तब्दीली मुमकिन न हो तो हमें क्या करना चाहिए, जवाब रास्ते में अगर किसी तब्दीली का इम्कान न हो तो बकौल शायर हमें अपने आप को बदलना चाहिए। सवाल नंबर 4, शायर ने किन चीज़ों को खिलौने कहा है, जवाब शायर ने ख्वाब और उम्मीदों को खिलौने कहा है। अब अगला सवाल आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इन मिसरों को मुकम्मल कीजिए। देखिए ये आपको दिया हुआ है, आपको मिसरे मुकम्मल करना है। ये बहुत ही आसान है। देखिए पहला, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, पहली खाली जगह में आपको लिखना है किसी के वास्ते। दूसरा, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, है ना, दूसरे में आपको लिखना है अगर तुम संभल सको तो चलो। तीसरा, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फ़िज़ा, तो तीसरी खाली जगह में आपको लिखना है धुआं धुआं है फ़िज़ा। चौथा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, चौथी खाली जगह में आपको लिखना है खुद अपने आप से। अब अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि देखिए अगला सवाल आपको यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए मिसरों की सही जोड़ियाँ तलाश करके अपने बयाज में मुकम्मल शेर लिखिए, है ना, जोड़ियाँ आपको लगानी हैं। देखिए पहला आपको दिया हुआ, यहाँ किसी को
कोई रास्ता नहीं देता। तो इसकी जोड़ी आपको लगानी है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, इन्हीं खिलौने इसकी जोड़ी आपको लगानी है, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तो इसकी जोड़ी आपको लगानी है, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, मुझे इसका जोड़ी आपको लगानी है, मुझ गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। आपको जोड़ी नहीं लगानी, इसी तरीके से आपको जवाबात लिख लेना है। अब अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि जेल में चंद अशार दिए हुए हैं, इनके काफ़ी और रदीफ तलाश करके लिखिए, है ना। दिल अपना दीवाना है, कब दुनिया की माना है, जो कातिल तारीख लिखे इसका नाम ज़माना है। मेरी तेरी चादर क्या सब में ताना बाना है, छोड़ो दुनिया की बातें यारो घर भी तो जाना है। जवाब आपको लिखने काफ़ी है। पहले में क्या आया, दीवाना, दूसरे में माना, तीसरे में ज़माना, चौथे में बाना और चौथे में आया है जाना। रदीफ जो है वो है। अब अगला सवाल आपको दिया हुआ है, अब अगला गज़ल उसके सवालात व जवाबात हम लोग देखते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, इब्ने सफ़ी का असल नाम क्या था। जवाब, इब्ने सफ़ी का असल नाम इसरार अहमद था। दूसरा सवाल, इब्ने सफ़ी उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर है। जवाब, इब्ने सफ़ी उर्दू अदब में जासूसी नावल निगार की हैसियत से मशहूर है। तीसरा सवाल, इब्ने सफ़ी ने शायरी किस नाम से की है। जवाब, इब्ने सफ़ी ने शायरी इसरार अहमद नारवी के नाम से की। सवाल नंबर 4, पहले शेर में धूप झेलने वाले से क्या मुराद है। जवाब, पहले शेर में धूप झेलने वाले से मुराद वो वालिदैन या वो सरपरस्त जो अपनी औलाद को साया फराहम करने के लिए परेशानियां उठाते हैं। पांचवा सवाल, शायर अपनी खामोशी के ताल्लुक से क्या चाहता है। शायर अपनी खामोशी के ताल्लुक से चाहता है कि कोई तो इसकी वजह पूछे। छठा सवाल, मुस्कुराहट के बावजूद सीने में दर्द से क्या मुराद है। जवाब, मुस्कुराहट के बावजूद सीने में दर्द से मुराद मुस्कुराहट की आड़ में अपने रंज व गम और दर्द व दुख को छुपाना है। देखिए अब अगला सवाल आपको यहाँ पर ये दिया हुआ था कि अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ था यहाँ पर, शेर का मतलब बयान कीजिए। अभी से क्यों शाम हो रही है, अभी तो जीने का हौसला है। तो इसका जवाब में आपको लिखना है ये वाला। देखिए, सुबह ज़िंदगी के हुस्न का आगाज़ का इजहार है और शाम ज़िंदगी के अख्ताम का ऐलान। इसी बात को शायर ने अपने इस शेर में पेश किया है। वो कहता है कि अभी मेरे जीने का हौसला सर्द नहीं हुआ है, अभी मुझ में ज़िंदगी की रमक बाकी है, तो फिर ये शाम अपने जलवा में एक बेनाम सी उदासी लिए क्यों जलवागर हो रही है। अब आखिरी आपको जो गज़ल दी हुई है, गज़ल नंबर 4 है ना, उसका सवालात व जवाबात। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, शायरा ज़िंदगी से क्या चाहती है। जवाब, शायरा ज़िंदगी से हासिल मुद्दा चाहती है। दूसरा सवाल, शायरा साफ़ व शफ़ाफ़ आईने क्यों चाहती है। जवाब, शायरा अक्स बनने के लिए साफ़ व शफ़ाफ़ आईने चाहती है। तीसरा सवाल, हर तरफ किस बात का शोर है। जवाब, हर तरफ फसले गुल का शोर है। चौथा सवाल, गम की दोपहर में शायर किस चीज़ की तमन्ना कर रही है। जवाब, गम की दोपहर में शायर बरगद के घने पेड़ की तमन्ना कर रही है। पांचवा सवाल, शायरा को अपने साथियों से क्या शिकायत है। जवाब, शायरा को अपने साथियों से ये शिकायत है कि कोई इसका मिजाज आशना नहीं है। अब अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि मंदरजा झेल शेर का मतलब बयान कीजिए। मतलब लिखिए। हर तरफ शोर है फसले गुल का, मगर पेड़ पर एक पत्ता हरा तो मिले। तो इसके जवाब में आपको लिखना है, जब मौसम बहार आता है तो बागों और गुलिस्तानों की रौनकें बढ़ जाती हैं, हर तरफ सरसब्जी व शादाबी का माहौल दिखाई देता है। शायरा कहती है कि मौजूदा दौर में हर तरफ फसले गुल का शोर है, आमदे बहार के चहचहे हैं, लेकिन फिल वाक़े बहार का नामो निशान तक नहीं है। किसी पेड़ पर एक पत्ता भी हरा दिखाई नहीं देता, यानी बहार की आमद का ऐलान और शोर महज एक फरेब है। यहाँ पे आप लिखिए फरेब लिखा हुआ है, फरेब है। अब अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन, तलाश व जुस्तजू। किसी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए एक ही मानी व मफ़हूम वाले दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन साफ़ व शफ़ाफ़,
नीचे जो अल्फाज दिए हुए हैं इनके सामने इसी मफहूम का दूसरा लफ्ज़ लिखिए। तो देखिए गौर व, आगे लिखना है आपको फ़िक्र, गौर व फ़िक्र, रंज व गम, जुल्म व सितम, शोर व गुल, लुत्फ़ व मज़ा। तो बच्चों इस गज़लियात के सवालात व जवाबात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फैक्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाय।